गुरु आश्रम के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हार्ड एंड डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन आपको हम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 दिखा दे रहा है, 4 की। जब अभी 4 की बात करेंगे, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। आप इसमें देखिए, क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है। यहां से देखिए, ये आप मीनार ले लीजिए, यहां से लेकर ये इसकी दूरी है, यहां से पाद दूरी है, ये आपके पास 30 मीटर है। इसके द्वारा एंगल दिया गया 30 में क्या इतना दिया 60 डिग्री। ये आपके पास दिया गया, यदि आपके पास 30 डिग्री 30 दिया है, यदि आपके पास 30 डिग्री, ये दिया 60, ये आपके पास त्रिभुज बन जाता है। त्रिभुज बन जाता है। ये ऊंचाई है, तो 30 दिया, 60 बना रहे हैं 30 डिग्री। चलिए यहाँ देखो, अगर ट्रिक से बनाइएगा तो भी आसान है, यानी कि इसके सामने 1, ये √3 और ये 2, लेकिन आपको ट्रिक चाहिए ही नहीं चाहिए। तो ये आपके पास त्रिभुज बन जाएगा ABC में, ABC में AB बच्चे BC बराबर 33। लंब बटे आधार 3 का ही मान होता है। आप देखिए, AB का मान आपके पास h है और यहाँ आपके पास 30 है, बराबर आ जाएगा 1/√3। आप इसको यदि हल करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा h बराबर 30/√3। सही जा रहे हैं? आप हर का परिमेय करें तो √3 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 30√3 अब बटे में 3, कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 10/3। कुछ करना है ना, एकदम आसान है। आप इसी को अगर ट्रिक को बनाना चाहते हैं, ट्रिक को बना सकते हैं, लेकिन देखिए, जब इसी को ट्रिक को बनाइएगा, 30 डिग्री है, आप 30 डिग्री का जो सामने का होता है ये 1 होगा, ये √3 है, ये √3 है, और ये यहाँ पर 2 होगा। आप इसके जो सामने यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ, और √3 का मान यदि आपके पास 30 है, 1 का मान कितना होगा? 1 का मान आपके पास हो जाएगा √3 बटे 30√3, और उसके बाद गुना कर दीजिए, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 10√3। 2 से 3 मिनट, यानी कि ये बनेगा 2 से 3 मिनट में, ये बनेगा 2 से 3 सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जिस प्रकार आप लोग पतंग उड़ाते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं हो। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां से ध्यान दीजिए, ये आपके पास लंबाई हो गई। यहाँ पे मान लीजिए पतंग उड़ रहा है, ये पतंग है। जब ये डोरी की बात कीजिए, डोरी कभी सीधी होती ही नहीं है, ये कर्ण का रूप लेगा। ये आपके पास इसकी बीच की दूरी हो जाएगी। अब आपके पास जो क्वेश्चन कह रहा 60 मीटर ऊंची, ये आपके पास आ गए, ये डिग्री का है आपके पास 60 डिग्री। आपने कभी ये मांगेगा ही नहीं, आपसे ये पूछेगा ABC। ए बी क्या हो गया? पतंग की ऊंचाई हो गया, और डोरी की लंबाई आपको AC निकालना है। तो समझ जाइए त्रिभुज ABC में, ABC में आप AB बटे AC, यानी कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, किसका मान होता? साइन का मान होता है, साइन 60। आप AB का मान 60 है और AC का कुछ मान नहीं है, निकाल लीजिए। साइन 60 का मान तो 3/2, आप तो गुना कर दीजिएगा। जब भी गुना कीजिएगा, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ देखिए
तो यही लिख देते हैं, गुना कर दीजिए। आउट 3 AC बराबर हो जाएगा आपके पास 60 गुना 120, क्या लिख दीजिए 60 गुना 2, तो AC बराबर आपके पास आ जाएगा 120 बट्टे में √3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 120 √3 बट्टे में 3, कुल मिलाकर आ जाएगा 40 √3। कोई दिक्कत समझ रहे हैं? तो कोई दिक्कत है ना? आगे चले, देख ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। इसमें कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलता है। अब एक चीज बताइए, जब भी दूरी अधिक हो तो कोण क्या बनेगा? छोटा बनेगा, और जब भी दूरी कम है तो कोण बहुत बड़ा बनता है। यहाँ देख, यहां से हम बात करते हैं, यहाँ एक रेखा खड़ा कर देते हैं, ये रेखा यहाँ खड़ा है, इसकी लंबाई 1.5। ठीक, जब दूरी अधिक है तो कोण क्या बनेगा? छोटा बनेगा, और जब दूरी बहुत छोटा है, नजदीक है, तो कोण कितना बनेगा? बड़ा बन जाएगा। ये देखिए A B C, इसका नाम D दे दीजिए, इसका नाम E, इसका नाम F, इसको X कहिए, इसको Y कह दीजिए। ये निकालना, ये पूरे 30 मीटर की है। अब यहाँ एक काम कीजिए, जब ये 30 मीटर है, 30 मीटर में 1.5 घटा लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 18.5। अब कैसे आएगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए AE बराबर आपके पास है AB प्लस BE। आपको चाहिए क्या? AB बराबर आपके पास आ जाएगा AE घटे BE। अब AE का जो मान है, AE का जो मान है, AE कितना 30 है, 30 घटे 1.5, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 18.5। आधा काम आप कर लीजिए। अब आधा ही काम करना है आपको। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB बटे BD बराबर 360। अब AB का मान दिया हुआ है 28.5, BD का मान X है, और इसका मान कितना होता है? 360 का मान √3। तो X बराबर कितना लिख सकते हैं? 28.5 अब बटे में √3। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। फिर देखिए, फिर आप निकाल लीजिए त्रिभुज ABC में, पूरे त्रिभुज ABC में जब भी ABC की बात कीजिएगा तो आपके पास आएगा AB बटे BC, यह आएगा 33। दिखता है ना यहाँ तक? आप AB का जो मान होगा, AB का मान आपके पास 28.5, और BC कितना हो जाएगा? X प्लस वाई हो जाएगा, X प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपके पास 1/√3। तो जनरली इसका मान कितना आ जाएगा? X प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपके पास 28.5√3। ठीक है, यहाँ दिखता है? तो ये नहीं दिखता है, चलिए हाँ, अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दे। तो यहाँ लिख लेंगे AB का मान क्या है? 28.5 है, और इसका मान क्या है? BC का मान हो जाएगा X प्लस वाई। आप इसमें अच्छा से ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 33 का मान 1/√3। आप इसको हल कर दीजिए, X प्लस वाई
बराबर 28.5 100 सेकंड कर दीजिए। आप x का मान इसमें रखिए, आराम से आपका मान निकल जाएगा। देखते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा अगर ऊपर चला जाए, चले रहने दीजिए। यहाँ दिखता है नीचे से ये काम तो थोड़ा इसमें है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा ना, इसका कोई अति है ना, वह भी हट जाएगा। चलो यहाँ देख, x का मान क्या करिए, रख दीजिए 28.5 बटे में √3। उसके बाद प्लस y हो जाएगा। हम ये काम करते हैं, y का मान डायरेक्ट रख देते हैं, y बराबर आपके पास आ जाएगा 28.5 √3, घटे आ जाएगा 28.5 √3। अब इसको हल कर दीजिए, हल कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए √3। आप इसको अगर हल कीजिएगा तो आपके पास आगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 261 घटे 28। एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 28.5 गुना 3 हो जाएगा, घटे 28.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, √3। अब हल्का यहाँ काम कीजिएगा तो 28.5 तिया 84, यानी 28 तिया 84, ये आधा है तो 1.5 होगा, 85.5 घटे में आ जाएगा आपके पास 28.5 √3। अब इसका मान आपके पास आ जाएगा, घटाइए तो यानी कि 57, यानी 57 आ जाएगा, 57 बटे √3। हल्का परिमेयकरण कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 19 या 57, 19 √3। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन बड़ा है, रहने दीजिए।